हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं राम सिंह ठाकुर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 8 चतुर्भुज। आज के जो चैप्टर, जो अध्याय का नाम है बेटा वो है चतुर्भुज। आज के इस वीडियो में चतुर्भुज की जो प्रस्तावना है, इस चैप्टर अध्याय 8 की जो प्रस्तावना, वो सारी की सारी प्रस्तावना हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज से संबंधित, उन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। जो कॉन्सेप्ट है पहले हम पढ़ने वाले भैया चतुर्भुज। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, हम समझ लेंगे कि चतुर्भुज क्या है या चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है चतुर्भुज के, देखो इसका चतुर्भुज हो गया और क्या होगा, इसका प्रकार भी हम पढ़ेंगे। चतुर्भुज के साथ साथ इसके प्रकार भी पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज के कोण योग नियम। चतुर्भुज का योग कोण नियम है ना, योग कोण नियम। और इसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं भैया अगला है जो समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज के गुण हम पढ़ने वाले इसमें, समांतर चतुर्भुज के गुण, समांतर चतुर्भुज के गुण, ठीक है। और इसी के साथ साथ और अगला जो हमारा टॉपिक है वो चतुर्भुज के समांतर होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए, क्या होने के लिए भैया, समांतर चतुर्भुज होने के लिए प्रतिबंध। मतलब कौन कौन से अगर कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसमें कौन कौन से प्रतिबंध उसमें लागू होने चाहिए, कौन कौन सी बातें उसको संतुष्ट करती हैं समांतर चतुर्भुज की, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा मध्य बिंदु प्रमेय। और हम क्या पढ़ने वाले भैया, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय इसमें सबसे आप देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है क्या, एक तो होता है चतुर्भुज के कोण नियम पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इसके साथ साथ चतुर्भुज के प्रकार के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर का उसमें पूछ सके आपसे, 3 नंबर का देके पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछ लेते हैं, ठीक है, कौन से प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और भी पतंगाकार चतुर्भुज है ना ये। और इसके साथ साथ आता है समांतर चतुर्भुज के गुण से संबंधित क्वेश्चन, ये हो गया 3। और लास्ट है हमारा मध्य बिंदु प्रमेय। 1 2 3 4, इन 4 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, वो आगे वीडियो में हम करेंगे बेटा। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। अब पहला हम बात कर लेते हैं जरा कि चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज पहला हमने क्या दिया था, चतुर्भुज है ना। तो बात कर लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। पहली हेडिंग हमारी भैया चतुर्भुज, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चतुर्भुज अब चतुर्भुज होता क्या, चतुर्भुज की जो परिभाषा वो क्या होती है, आप देखोगे कि चतुर्भुज की जो आकृति होती है, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी चतुर्भुज की आकृति है, ये कुछ भी बना सकते हो आप, है ना। ये टेंशन नहीं लेना सर कैसे बना दिया, आप जैसे चाहे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चतुर्भुज होना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे, चतुर्भुज की डेफिनेशन कैसे दोगे, चतुर्भुज होता क्या है, आप कैसे इसको डिफाइन करोगे। आप देखोगे इसमें सर जो चतुर्भुज है, पहली बात तो इसमें 4 भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। और क्या है इसमें, आप देखोगे ये 4 कोण भी होते हैं सर, इसी में 4 कोण भी होते हैं। लास्ट बात और देखोगे इसमें 4 शीर्ष भी होते हैं, जो इसके शीर्ष है वो भी कितने होते हैं, 4। तो आप चतुर्भुज को सामान्य भाषा में कह सकते हो कि ऐसी वंद आकृति या ऐसा वंद वक्र जिसमें 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। या आप लिख सकते हो कि 4 भुजाओं से मिलकर, इसकी परिभाषा आप दे सकते हो डेफिनेशन में कि 4 भुजाओं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 4 भुजाओं से मिलकर बनी वंद वक्र को या वंद आकृति को भी लिख सकते हो आप, वंद वक्र या क्या दे सकते हो, वंद आकृति लिख सकते हो। 4 भुजाओं से मिलकर बने वंद वक्र को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से मिलकर बनी वंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। आप देखोगे कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं,
4 कोण होते हैं और इसी के साथ साथ चतुर्भुज में 4 शीर्ष भी होते हैं। ये भली बात ही आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये है चतुर्भुज की एक सरल परिभाषा, क्योंकि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें बेसिक पता होना चाहिए कि आखिर जैसे हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो चतुर्भुज है क्या, चतुर्भुज के प्रकार और कौन कौन से गुणधर्म इस चतुर्भुज को संतुष्ट करते हैं, चतुर्भुज में कौन कौन से गुणधर्मों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर वो सारी चीजें हमें पता होंगी तो इस चतुर्भुज को हम अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए, मान ली कोई चीज हमें बनाना है जैसे, तो उसका अगर हमें क्या बोलते हैं, जो उसमें बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है वो हमें पता नहीं होगा तो उस चीज को हम अच्छे से नहीं बना सकते। इसी प्रकार अगर हमें चतुर्भुज को समझना है तो चतुर्भुज को बारीक से समझना होगा कि चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं और इसके गुणधर्म क्या क्या है, इनमें कौन कौन से नियमों का उपयोग होता है, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गया चतुर्भुज तक का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और पढ़ते हैं आगे का। चलिए, अगला टॉपिक था हमारा चतुर्भुज के प्रकार। अब चतुर्भुज के प्रकार में जो हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने पढ़ा कि चतुर्भुज क्या है, उसकी परिभाषा हमने पढ़ी। अब दूसरा टॉपिक मैंने लिखवाया था कि चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, जरा यहाँ बात कर लेते हैं। पहला चतुर्भुज होता है भैया समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, इक्वल होती है। जैसे ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसी के साथ साथ सम्मुख जो भुजाएं बराबर हैं। और कैसी होती है, देखो ये सम्मुख भुजाएं बराबर तो और समांतर भी होती है। देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर। अगर आप इसको नाम दे दो कि ए बी सी डी, तो यहां आप देखोगे कि ये वाली भुजा जो बीसी भुजा है वो सी ए डी के बराबर है, जो डीसी भुजा है वो ए बी के बराबर है। इसी के साथ साथ जो बीसी भुजा है वो ए डी के समांतर है और जो ए बी भुजा है वो डीसी के समांतर होगी। ये कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, साथ में ये भुजाएं समांतर भी होती हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता है, आप देखोगे भैया कि जितनी भुजा ये है उतने ही माप की ये है, उतनी ही माप की ये है और उतनी ही माप की भुजा ये है। इसमें भुजाएं तो बराबर होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन समांतर नहीं होती। आप देखेंगे वो भुजाएं कैसी होंगी, सम्मुख भुजाएं जो सभी भुजाएं बराबर होगी और आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी। देखो सिर्फ क्या होगा, इसमें ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली, मतलब चारों जो भुजाएं हैं वो चारों के चारों इक्वल हैं, बिल्कुल सेम। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो सब की सब 5 सेंटीमीटर ही होंगी। तो जो समचतुर्भुज होता है उसमें चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। जैसे ये वाली भुजा इसके समांतर हो, क्या ये भी ऐसी सीधी बढ़ जाएगी, ये भी सीधी बढ़ जाएगी, तो वो आपस में कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये समांतर भुजाएं होती है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, साथ में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। कंफर्म हो गया। चलिए तीसरा नंबर है आयत। आयत आप देख रहे हो, ये देखो ये भी एक चतुर्भुज का प्रकार है। जो आयत है वो किसका प्रकार है, चतुर्भुज का प्रकार है। तो आयत में आप देखोगे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें जो प्रत्येक कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। भैया कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। जो आयत होता है उसके चारों के चारों कोण आप नापोगे तो 90 डिग्री के होंगे। कितने होंगे भैया, 90 डिग्री के होंगे। साथ में आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और अगर इसका कोई एक भी कोण हम 90 डिग्री का बना देते हैं तो सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बन जाते हैं। ठीक है, तो ये देखोगे आप, इसको अगर एक भी कोण आपने 90 का कर दिया तो सारे के सारे कैसे बन जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। तो आयत में आप देखोगे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर भी होती है, बराबर भी होती है और इसी के साथ साथ उसके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं वर्ग पर। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं भैया, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। तो वर्ग में आप देखोगे कि चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों की चारों भुजाएं बराबर, लेकिन आयत में आमने सामने की होती है, जबकि वर्ग में चारों की चारों भुजाएं बिल्कुल जो सेम फोर साइड है, जो चारों भुजाएं वो एकदम बराबर होती हैं और ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्ग चतुर्भुज भी कह सकते हैं और वर्ग इसको हम स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। अब पांचवा नंबर आता है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या अंतर है, आप देखिए ध्यान से कि जिसकी सम्मुख भुजाएं जो आमने सामने वाली, ये इसका सिर्फ एक युग्म बराबर होता है, ये दोनों नहीं होंगे। समलंब चतुर्भुज का एक युग्म जो आमने सामने का युग्म है वो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है।
ठीक है। और इसके आमने सामने का जो युग्म है वो बराबर होते हैं, जैसे ये वाला है और ये वाला युग्म बराबर, ये वाला युग्म बराबर, सॉरी, है ना। तो ये जो युग्म होगा, आमने सामने का जो युग्म होगा वो बराबर होता है समलंब चतुर्भुज में। और सीधी सी बात, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये ऊपर की साइड थोड़ी छोटी होती है, नीचे की बड़ी होती है, और ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि युग्म कैसा होता है, बराबर होता है। ये समलंब चतुर्भुज की आकृति होती है। तो चतुर्भुज के प्रकार जो होगा, एक और होता है पतंगाकार, वो ऐसा है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है पतंगाकार चतुर्भुज, ठीक है। पतंगाकार चतुर्भुज भी होता है। अब इसको आप ऐसे कर दोगे तो लगभग समांतर चतुर्भुज में भी आ जाता है, ठीक है। एक ये भी चतुर्भुज होता है जिसको हम पतंगाकार चतुर्भुज कहते हैं। तो ये चतुर्भुज के प्रकार थे, वो सारे के सारे प्रकार मैंने समझा दिए आपको, और आशा करता हूं कि समझ में भी आएंगे। बहुत ही ईजी है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, साथ में आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हो। सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है। आयत में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। और समलंब चतुर्भुज में आमने सामने के जो युग्म है वो बराबर होते हैं, वो समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट उसकी ओर चलेंगे, और इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम सारा का सारा जो चतुर्भुज से संबंधित प्रस्तावना है वो सारी की सारी प्रस्तावना हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक देखना है और तरीके से समझना भी, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा भैया चतुर्भुज के कोण योग गुण। चतुर्भुज के कोण योग गुण, है ना। चतुर्भुज के, आप यहां लिखोगे, चतुर्भुज के जो कोण होते हैं, कोण जो चारों कोण चतुर्भुज के, तो चतुर्भुज के कोण योग का गुण, कोण योग का गुण, जो चतुर्भुज के कोण योग का गुण होता है उसके बारे में समझ लेते जरा। देखिए कैसे, मान लीजिए हमें ये चतुर्भुज दिया है, ये देखिए मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ये हमें चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। आप मान लीजिए चतुर्भुज हमें दिया हुआ है, ठीक है। चतुर्भुज को हम मान लेते हैं, तो ये हमारा चतुर्भुज हो गया ये, और ये हो गया चतुर्भुज ये, ठीक है। को मिला देते हैं, ये मान लीजिए हमें चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दीजिए, हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। अब आप देखोगे यहाँ पर इसमें चार तो कोण होंगे, एक होगा कोण नंबर ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये कोण है। अब आप देखोगे इसमें जो चतुर्भुज के जो चारों कोण है, आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। ये चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। देखिए तो आप यहाँ लिख सकते हो कि चतुर्भुज के, देखिए ध्यान से यहाँ सभी लोग देखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का जो योग है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ बता सकते हो कोण ए, चारों मतलब इन चारों को, ए बी सी डी को मिलाकर, तो आप लिखोगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है सर, 360 डिग्री होता है, ठीक है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर 360 डिग्री होता है। समझ गए आप, ये 360 डिग्री होता है क्या, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कंफर्म हो गया, ये हो गया चतुर्भुज के कोण के योग का नियम। अगला होता है समांतर चतुर्भुज के गुण। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा समांतर चतुर्भुज के गुण। तो एक दो मैं इसी में समझा रहा हूं, देखिए अगला है हमारा समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के गुण, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज के गुण वैसे मैं आपको समझा चुका हूं, समांतर चतुर्भुज के स्टार्टिंग में समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, लेकिन फिर भी यहां मैं बता रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने, देखो मैंने लिखवाया था कि जो समांतर चतुर्भुज अगर होता कैसा, देखिए ये होता समांतर चतुर्भुज। समांतर का मतलब है आमने सामने के अंतर, देख लीजिए बस, ये वाली भुजा, ये समांतर चतुर्भुज, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। इसका नाम दे दो आप ए बी
सी डी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं वो क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। समझ गए ना आप लोग। अब समांतर चतुर्भुज में जो ए बी सी डी हमने लिया है, अब यहाँ लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के, इसका मैंने गुण क्या लिखवाया था कि जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की, कौन सी भैया, आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वाह, कैसी होती है, बराबर के साथ साथ, बराबर के साथ साथ समांतर भी होती हैं, बराबर होती हैं, वाह समांतर भी होती हैं। जो समांतर चतुर्भुज है उसके आमने सामने की ये भुजाएं बराबर होती हैं, साथ में ये भुजाएं कैसी भी होती हैं, ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर होती है। ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। अब इसके बाद इसमें कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट गुण हैं जो प्रमेय के रूप में दर्शाए गए हैं आगे, उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। प्रमेय इसमें दिया होगा, प्रमेय 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 और 8.78 जो भी दिया होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे गुण हैं किसके, समांतर चतुर्भुज, जो प्रमेय के रूप में दर्शाए गए हैं वो समांतर चतुर्भुज के गुण होंगे, जो कि हम इसके आगे बात करने वाले हैं 8.1, 8.2 और 8.3 के बारे में। ठीक है, उसी के साथ 4, 5, 6 जितने भी गुण है वो सारे गुणों के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में, इसलिए अंत तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना बेटा। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है इन्फिनिटी मैथमेटिक्स। इसमें आपको क्लास 9 to 12 की मैथमेटिक्स मिल जाएगी। अगर आप कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्ययन कर रहे हैं तो आपको फ्री 9 से लेकर 12वीं की, 9वीं से लेकर 12वीं तक की गणित आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन शो हो जाए और आप उसको जाके देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। आपको कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री, आपको फ्री सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लो और ऑल के चैनल को, ऑल जो ऑप्शन है उसको, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं। अब क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं आगे। इनके जो गुण हैं समांतर चतुर्भुज के गुण 8.1, 8.2, 8.3 वो सारे प्रमेय को हम समझते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। चलिए अगला टॉपिक भी है हमारा, इसके जो गुण हैं, है ना। प्रमेय नंबर 8.1 है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। इसका जो देखो ये प्रमेय भी है, इसके साथ साथ ये समांतर चतुर्भुज के गुण भी हैं। मैंने बता चुका हूं पहले कि 8.1, 8.2 और इसी के साथ साथ 8.3, 4, 8.5, 6 जो भी है वो सारे के सारे समांतर चतुर्भुज के गुण ही हैं। तो उनमें पहला गुण है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग संग त्रिभुजों में बांटता है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज, देखिए जैसे ये कह रहे हैं कि आपके पास ये समांतर चतुर्भुज है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है आपके पास। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी डी करके, ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है। और ये कह रहा है कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, मान लीजिए ये इसका विकर्ण है, ठीक है, ये गया विकर्ण, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये इसका विकर्ण गया, ये इसका विकर्ण है, तो उसे दो सर्वांग संग त्रिभुजों में बांटता है। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है ए डी सी, या इसको बोल सकते हैं ए बी सी और सी डी ए, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो त्रिभुजों में क्या करता है, निर्माण करता है, हमें ये बताना। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि समांतर, आप यहाँ दोगे कि समांतर चतुर्भुज, या लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज, या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख दो। ठीक है, यदि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो ये हमने माना कि समांतर चतुर्भुज है, तब आप देखोगे कि जो ए सी क्या इसका विकर्ण है, तब ए सी विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है। और जब विकर्ण है तो उसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है सी डी ए। तो आप जब ये दो त्रिभुज बन रहे हैं तो ये कैसे होंगे दोनों त्रिभुज,
अब बताएंगे कि तो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है कि त्रिभुज सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम के लिए मैं पहले कंडीशन, जो पहला चैप्टर था 7 नंबर चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम बताना है तो हमें यह बताना होगा कि दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, जो संगत भाग है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो भुजा है वो इसकी जो भुजा BC है वो इसकी भुजा DA के बराबर होगी और ये AC दोनों में कॉमन हो जाएगा। और तीसरी बात, इसके एंगल को हम बराबर बता देंगे। ठीक है, तो आप सीधा लिख सकते हो यहाँ कि इसका विकर्ण है तब सीधा सा कि जो त्रिभुज ABC है हमारा वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। जो त्रिभुज ABC है वो CDE का कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। अगर सर्वांग सम है तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, दो त्रिभुजों में बांटता है और बराबर भागों में बांटता भी है। सर्वांग सम का मतलब यही होता है कि दो त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देखिए, प्रमेय है इसका 8.2 मतलब समांतर चतुर्भुज के गुण में। दूसरा गुण क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है, ठीक है, मान के चल रहा है ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ये समांतर चतुर्भुज दिया, इसका नाम दे रहे हैं हम ABCD। ये समांतर चतुर्भुज, ये कहेंगे एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं मतलब जो ये वाली भुजा है वो इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, ये बताना हमें। तो वो तो सीधी सी बात है कि समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। आप लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज, यहाँ लिखोगे आप समांतर चतुर्भुज ABCD में AB किसके बराबर होगी भैया, AB बराबर होगी CD की। आप यहाँ लिख सकते हो कि AB बराबर है CD के। और क्या है, जो BC बराबर है वो किसके बराबर होगा, AD के। जो BC है सर वो AD के बराबर होगा। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। ये सम्मुख, आमने सामने का मतलब होता है सम्मुख भुजाएं। तो ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा है वो भी बराबर होती है। ये भी गुण है किसका, ये समांतर चतुर्भुज का गुण है और प्रमेय के रूप में दिया गया है। तो पहला गुण ये था कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण से दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, दूसरा गुण होता है कि जो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। इसके साथ और भी गुण है, और भी प्रमेय, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर चलेंगे नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट गुण की ओर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए अगला गुण है भैया, तीसरा गुण है समांतर चतुर्भुज का। तीसरा गुण है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं, एक चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कह रहा है कि एक हमारे पास चतुर्भुज है, आप ध्यान से देखेंगे, वो कह रहा है कि हमारे पास एक चतुर्भुज है, मान लीजिए वो चतुर्भुज ये है। वो कह रहा है कि हमारे पास एक चतुर्भुज है और वो चतुर्भुज ये है, मान लीजिए, ठीक है, ये था हमारा वो चतुर्भुज, ये कह रहा है हमारे पास एक चतुर्भुज है और वो चतुर्भुज ये है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का मतलब ये वाली भुजा ये इसके सम्मुख है और ये वाली भुजा इसके सम्मुख है। ठीक है, ध्यान देना। तो ये कह रहा है कि सम्मुख भुजाओं, नाम दे सकते हो आप ABCD करके हमने नाम दे दिया। ये कह रहा है कि जो चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा मतलब AB के सम्मुख हो गई CD और BC के सम्मुख हो गई AD। अगर कह रहे कि ये प्रत्येक युग्म में बराबर हो तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है भैया, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आप यहाँ लिख सकते हो माना कि, कैसे हम करेंगे देखो, माना कि ABCD समांतर चतुर्भुज, हमने मान लिया क्या भैया, समांतर चतुर्भुज है। माना कि जो ABCD है वो समांतर चतुर्भुज है। तथा आप यहाँ देखोगे, तथा जो AB है, AB और क्या दिया CD, AB और CD कैसी हैं, बराबर हैं। AB और CD दोनों बराबर हैं। ठीक है, भैया जो AB है वो CD के बराबर है और इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो AD है वो BC के बराबर है। या लिख सकते हो साथ ही जो BC है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। ठीक है, ये सम्मुख भुजाएं बराबर है, हमने कहा है, हमने कर दिया। तो अगर बराबर है तो ये क्या कह रहे हैं कि वो कैसे हो दिया, बराबर है तो आपको पता है, अतः आप लिख सकते हो कि जो त्रिभुज हमारा बनेगा इसमें ABC, जो त्रिभुज हमारा ABC बनेगा वो समरूप रहेगा त्रिभुज CDA के। मतलब यहां से अगर हम ये लंब विकर्ण डाल दें तो इसका जो त्रिभुज ABC बनेगा वो CDA के कैसा होगा,
सर्वांग सम होगा। और अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसके संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये दोनों सर्वांग सम होंगे, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इसकी जो सम्मुख भुजा है सर बिल्कुल वो बराबर होंगे, कन्फर्म है। ठीक है, ये गुण है वो है ही सिद्ध की बराबर होती है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये हो गया कन्फर्म। अगला दिया है, इसको भी समझ लेते जरा। तो यहाँ लिख सकते हो कि अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कन्फर्म हो गया ना? बिल्कुल। चलिए अगला प्रमेय है 8.4। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको दिमाग खोल के बैठना है भैया, दिमाग खोल के पढ़ना है, दिमाग खोल के बैठना है। सब क्या बता रहे क्या समझा रहे वो आपके दिमाग में पूरा जाना चाहिए। इसका नाम दे देते हम ए बी सी डी, ये चार कोण हो गए और चारों शीर्ष हो गए, ठीक है। ये कह रहे कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होती है। ये कह रहे कि जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, और जो ये वाला कोण है ये वाला कोण, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। जैसे ए के सामने क्या है सी, सी के सामने क्या है ए, डी के सामने क्या है बी, बी के सामने क्या है डी। तो ये कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके ये सम्मुख कोण कैसे होते हैं भैया? बराबर होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो कोण ए है हमारा, जो कोण ए वो किसके बराबर है? कोण सी के, तथा जो कोण बी है वो बराबर है कोण डी के। ये होते हैं सम्मुख कोण बराबर होना, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, 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 ये वाला कोण इसके बराबर। मतलब जो आमने सामने वाले कोण है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये था समांतर चतुर्भुज का चौथा गुण और प्रमेय नंबर 8.4। बाकी के और भी प्रमेय हैं, 3 प्रमेय और अभी मिल जाएंगे आपको, 8.5, 8.6 और 8.7 भी है। वो भी इजी है, ज्यादा कुछ नहीं, वो गुण के अंदर कहीं आते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। और इसके बाद हम चलते हैं प्रमेय नंबर 8.5 और जो इसका समांतर चतुर्भुज का 5वां गुण भी होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया फास्टली। चलिए ये है प्रमेय नंबर 8.5 और समांतर चतुर्भुज का गुण नंबर 5, गुण नंबर 6 और गुण नंबर 7। ये समांतर चतुर्भुज के गुण है, जरा समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। अगला अभी तक हमने 4 कर लिए हैं, ये 3 और बचे हुए, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है देखिए 5वां, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण है। ये कह रहे कोई चतुर्भुज दिया है, मान लीजिए ये चतुर्भुज है हमारा, थोड़ी सी तिरछी रहेगी, समांतर के जैसे बनाएंगे हम। ये चतुर्भुज मान लीजिए हमारा, ये चतुर्भुज कह रहे कि अगर एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण, मतलब ये वाला कोण इसके सम्मुख और ये वाला कोण इसके सम्मुख है, ये सम्मुख कोण है, अगर ये बराबर है कह रहे हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये कह रहा है कि अगर जो ये कंडीशन लगी है कि जो इसका कोण ए है वो बराबर है कोण सी के और इसका जो कोण बी है वो बराबर है कोण डी के, तो आप कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज है ये चतुर्भुज है वो कैसा है? तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कब कह सकते हो आप? ये प्रमेय कह रहा है कि अगर एक कोई एक चतुर्भुज दिया है और आप देखोगे कि ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो आप सीधा कह सकते हो कि वह एक समांतर चतुर्भुज है। अगर उसके सम्मुख कोण बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। अगला, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये कह रहे एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, जैसे ये हमारा समांतर चतुर्भुज, ध्यान से देखोगे आप, मैं कई बार बता भी चुका हूं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज दिया है। ये कह रहे हैं कि जिसके विकर्ण है, मतलब अगर ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका एक विकर्ण होगा हमारा AC और दूसरा विकर्ण होगा BD। ये विकर्ण इसका जो कटान बिंदु होगा वो क्या होगा? O होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। और समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो क्या बोलते हैं, जो ये बन रही है, ये बिंदु के बाद की ये 2 भाग बन रहे हैं ना बिंदु के बाद, ये भाग बन रहा है और ये भाग बन रहा है। तो आप कह सकते हो कि सीधा जो OA है, जो O से है वो OC के कैसा होगा? बराबर होगा। और जो OB है
वो किसके ओडी के बराबर होगा। और इससे ये सिद्ध होता है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर इनकी ये दूरियां बराबर आ जाती है, ये वाली दूरी इसके बराबर, ये वाली दूरी इसके बराबर आ जाती है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, ये विकर्ण आ रहा है उसके शीर्षों को छू रहे हैं, शीर्षों से मिलकर निकल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो ये विकर्ण है एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब काटते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला लास्ट नंबर दिया, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, मतलब ये कंडीशन है, समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज है। अगर कोई भी एक चतुर्भुज दिया और आप देखोगे कि उसके जो विकर्ण आपको काट रहे हैं वो बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह एक समांतर चतुर्भुज है, वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। और इसी के साथ ये लास्ट हमारा गुण था, क्या था भैया, ये लास्ट गुण था समांतर चतुर्भुज का, लास्ट गुण था 7 नंबर। ठीक है, और प्रमेय नंबर 8.7। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना और आपको अच्छे से सॉल्यूशन भी करना है। हमें मालूम है कि आप लोगों का मन नहीं लग रहा होगा पढ़ने, बेटा मन लगाना पड़ेगा। मन नहीं लगता है क्यों, क्योंकि जब हमें मन लगाना है तो अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए, अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। जब आपको अपने मन से ही नहीं लग रहा, अपने अंदर से वो आवाज ही नहीं आ रही कि हमें पढ़ना, तो कहाँ से मन लगेगा। बस आप तो टिके मिट्टी के पुतलों के जैसे लगे हुए हो, है ना, मिट्टी के पुतलों के जैसे। मतलब हो भैया, अपने अंदर जान लाओ, अपने अंदर जान लाओ। ठीक है, और उसको जो हम आपको बता रहे हैं वो सीखो, अपने अंदर एक आत्मविश्वास की भावना लाओ कि भैया इसको हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो बाद में बहुत ही ज्यादा खुशी ही खुशी है, समझ गए ना। इसलिए पढ़ो, जो मैं कह रहा हूँ उसको मानो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट को जिसका एग्जाम्पल है उस पर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्टली से, ले लिया सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। उदाहरण नंबर पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी बेटा, ध्यान से देखना है, समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला उदाहरण दिया इसमें कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये कह रहा है कि जो आयत है, आयत बना लीजिए पहले, ये मान लीजिए हमारा आयत है। देखिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये हमारा आयत है। ठीक है, आयत, आयत किसे कहते हैं ये मैं आपको आगे पहले बता चुका हूँ। आयत में क्या होता है, जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसको नाम दे देता हूं मैं ABCD। ये एक हमारा आयत है, और इस आयत में हमें बताना है कि प्रत्येक कोण, इसका जो प्रत्येक कोण है, ये है कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। प्रत्येक कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। बताना है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब क्या है कि कोण 90 डिग्री का हो, वो समकोण होता है। तो यहाँ लिख सकते हो माना, क्या लिखोगे आप, माना कि ABCD, क्या लिखोगे, माना कि ABCD एक आयत है। हमने मान लिया कि जो ABCD दिया है वो क्या है, एक आयत है। तथा हमने बताया था कि आयत का एक कोण समकोण होना चाहिए। तो मान लिया कि जो कोण ए है वो क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे तथा कोण ए बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, कोण ए क्या है, 90 डिग्री है। हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो आयत होता है। होता है, बिल्कुल होता है सर। चलिए आगे, यहाँ लिखोगे चूंकि आयत, चूंकि आयत का, किसका भैया, आयत, आयत ABCD का। ठीक है, तो आयत ABCD में आप देखोगे कि सॉरी यहाँ लिख दो, आयत ABCD में आप देखोगे कि जो ABCD में जो AB भुजा है, ये क्या है, AB भुजा है। या लिख सकते हो कि जो AD है, जो ये AD भुजा है वो किसके समांतर है, AD भुजा समांतर है सर BC के। AD जो भुजा है वो BC के कैसी है, समांतर है। तथा यहाँ पर अब जब ये वाली भुजा जो AD है वो BC के समांतर है, तो AB क्या होगी, त्रियक होगी। तथा AB त्रियक रेखा है। क्या भैया, त्रियक रेखा है। AB त्रियक रेखा है। जब AB त्रियक रेखा है तो क्या होता है कि जो त्रियक रेखा पे जो कोण बनते हैं ना भैया, वो त्रियक रेखा के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख सकते हो आप, अतः कोण A है और जो कोण B है, जो त्रियक रेखा पे कोण बन रहा है, वो दोनों 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो कि AB त्रियक रेखा है, इसलिए क्या है, त्रियक रेखा है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण A का मान आप देखो कितना दिया, 90। यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री, धन कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। इस 90 का इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ऋण के हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो कि कोण B बराबर 180 में से 90 को हम घटा देंगे तो 90 डिग्री आएंगे। तो जो कोण B का मान दिया गया भैया, ये भी हमारा 90 डिग्री आ गया। समझ गए ना सर, बिल्कुल सर, B का मान भी 90 डिग्री आएगा। तो कह सकते हो आप चूंकि, या लिखो चूंकि जो आयत था हमारा, आप यहाँ लिखो
कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। लिख दो यहाँ, क्योंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आयत भी कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। इसलिए तब जब समांतर चतुर्भुज है तो हमने एक गुणधर्म होता है समांतर चतुर्भुज का कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये गुण है किसका? समांतर चतुर्भुज का भी हमने प्रमेय 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 जो पढ़ाए हैं उसमें एक गुणधर्म था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तब आप देख सकते हो तब कि जो कोण ए है, कोण ए का सम्मुख हो गया कोण सी, और आप लिख सकते हो कि जो कोण बी है उसका सम्मुख हो गया कोण डी। तो दोनों कैसे हैं सर? ये 90 डिग्री के हैं और ये भी 90 डिग्री के हैं। अतः ये आप लिख सकते हो कि अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। मतलब इसका प्रत्येक कोण जो हमारा आयत है इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया, आपको समझा दिया। ठीक है, बहुत ही सरल था और बहुत इंपॉर्टेंट भी, वेरी IMP क्वेश्चन। ये एग्जाम में बार बार आता है, इस चीज को आप कंफर्म कर लो, बिल्कुल बार बार एग्जाम में आता ही है। इसी के साथ ये जो दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण है समकोण होता है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाया कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जाए। इसी के साथ इस चैप्टर की जो प्रस्तावना वो कंप्लीट हो गई बेटा। अध्याय 8 चतुर्भुज की प्रस्तावना मैंने पूर्णता से कंप्लीट कर दिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, और नहीं भी आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखो। आपको प्रत्येक इस कॉन्सेप्ट का आपको नोट्स बनाने हैं और ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें अपने सहपाठियों के साथ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।